सज्जनों, मैं समस्त मानव जाति समाज से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप इस आत्मज्ञान को प्राप्त करिए और फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर चाहे अपने अपने धर्मों का प्रचार करें। ये मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न समझें कि ये ज्ञान संतों के लिए है, योगियों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये मानव जाति के लिए अनिवार्य बताया गया है। इसके बिना मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि मेरी प्राप्ति न जप से, न तप से, न पूजा पाठ से, न व्रत से, न योग से, न अभ्यास से, न तीर्थों से प्राप्ति होती। मेरी प्राप्ति सिर्फ अनन्य भक्ति से होती है। ये साफ स्पष्ट कह दिया है। इसी अध्यात्म आत्मज्ञान की खोज आप समूचे धर्मशास्त्रों में खोज करके पता लगा सकते हैं। सज्जनों, हम किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ें, उसकी गहराई में जाएं, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ हो, उपनिषद हों, वेद हों और भी अन्य निरय धर्मशास्त्र हैं, किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तो उसमें प्रकाश का जिक्र मिलता है, रोशनी का जिक्र मिलता है। अब वो रोशनी कौन सी है? उसी रोशनी को परमपिता परमात्मा की रोशनी कहा गया है। उसके लिए कहा गया कि उसको जान। उस परमपिता परमात्मा के परम प्रकाश को जानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, उसको अलौकिक नेत्र कहते हैं, उसी को ज्ञान नेत्र कहते हैं। उसके बिना हम उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उस दिव्य दृष्टि का ज्ञान समय के तत्वदर्शी महापुरुष सतगुरुदेव महाराज की कृपा से ही होता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उस दिव्य दृष्टि को खोल सके और उसके लिए कोई खर्चा की जरूरत नहीं होती। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, सूखी बगियां भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। परम पूज्य श्री महाराज जी की संस्था का नाम है मानव उत्थान सेवा समिति। वो भारत की सीमाओं को तोड़ती हुई पूरी दुनिया में मानव कल्याण के, आत्मा के ज्ञान का प्रचार कर रही है। उसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल होकर ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं।